ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच थे ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी सलाम वालेकुम कहते हैं ना। दूसरी पॉइंट, गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंच ते ऊंच बाप है, तो ऊंच ते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। तीसरी पॉइंट, जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य तो दे न सके। वह तो बर्थ नाटे पेनी बना देते हैं, बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। चौथी पॉइंट, सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उनका सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो सालीग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और सालीग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालीग्राम कहा जाता है आत्मा को। पांचवें पॉइंट, तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। छठी पॉइंट, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर भी फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले आते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कोई जानते नहीं। सातवीं पॉइंट, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडोप्टेड हो। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडोप्ट करेंगे।
जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडोप्ट होते हैं उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है, वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। 8वां पॉइंट, बाप को ही रचता कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। 9वां पॉइंट, भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता, बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानुवाच है ना। 10वां पॉइंट, यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। 11वां पॉइंट, तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है, सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना न सके। वरदान है नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। विस्तार है संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहें उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।